हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टू कर्व्स दिए हुए हैं। अभी हमको देखना है कि ये कर्व किस फॉर्म में है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड सर्किल फॉर्म में है, यानी ये सर्कल का है। ये भी एक तरह का सर्कल ही है, ये भी एक तरह का सर्कल ही है, लेकिन यहाँ पे जो होता ऑफ x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम देखते हैं तो आप क्लास 11th में इसके पहले पढ़े होंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म पर था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म जो मतलब था आपका सर्कल का। इससे अगर हम कंपेयर करें तो x माइनस एच, तो x की जगह पे x है और ये -1 की जगह पे क्या है, h है। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 1, जो कि h और k यहाँ पे क्या था, सेंटर था। h और k सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट है। तो इससे अगर हम कंपेयर करें x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो h इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 0। तो सेंटर हमारा क्या हो गया, 1 और 0। ये इसका सेंटर हो गया। इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं उसी चीज़ से क्लास 11th के अकॉर्डिंग, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आप इसमें कंपेयर करेंगे तब भी इसका सेंटर जो तो आएगा 0 0। जीरो कॉमा 0। तो ये दोनों सर्कल के सेंटर हमको मिल गए। अब हम एक रफ स्केच ड्रा करते हैं। एक्स डैश वाई डैश और एक्स डैश। हम पहले जो होता है इस सर्कल के सेंटर को ड्रा करते हैं। ये है आपका 0 और 0, इसको सेंटर मान के हम ये ड्रा करते हैं। ये सेंटर हो गया आपका 0 0 के सर्कल का। दूसरा है 1 0, दूसरा सर्कल हमारा है 1 0, जिसका रेडियस जो मतलब क्या है 1 है। तो यहाँ पे आएगा इसका सेंटर, ये होगा 1 0। तो अगर हम इसको करते हैं तो हमारा सर्कल जो मतलब यहाँ से पास होगा, ये इस तरह से पास होगा। ये हो गया 1 0। यहाँ पे हमारा जो हमको एरिया निकालना है, ये जो होता है एरिया हमको निकालना है। ये हमारा है O
और ये मान लीजिए हमारा है ए, ये है हमारा बी, यहाँ पे ओ ए हो गया, और ये हमारा नीचे वाला हो जाएगा ए डैश, यहाँ पे हमारा है सी। अगर हम यहाँ पे इसको ड्रा कर दें तो ये जो होता हमारा हो जाएगा डी, पॉइंट डी। हमें जो एरिया अब निकालना होगा, इसी का एरिया हम जो होता 2 बार कैलकुलेट करेंगे। चलिए, फिर ये इंटरसेक्ट पॉइंट हमको निकालना है, तो हमें इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ऑन सॉल्विंग x माइनस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका ये इक्वेशन सेकंड है। हम यहाँ से अगर करें x की वैल्यू ले लें या y की वैल्यू ले लें। चलिए हम लिखते हैं y की वैल्यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हम उठा करके इसमें पुट कर देंगे, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ। ये हमारा इधर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 1 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट जो आया यहाँ पे, ये आया x का वैल्यू 1/2। अब ये x की वैल्यू 1/2 यहाँ पुटअप कर देते हैं अगर, तो y की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये पॉइंट जो हमारा डी पॉइंट है, इसका x एक्सिस क्या हो जाएगा 1/2 और 0। ये हो जाएगा 1/2 और 0। अगर y की भी वैल्यू आप निकालना चाहें निकाल लें, वैसे कोई ज़रूरत पड़ती नहीं y की, क्योंकि हमें लिमिट जो होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालनी होती है। तो अपर लिमिट आपकी 1/2 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से संदेह कर रहे हैं तो y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू जो होता है यहाँ पुटअप कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स, अरे एक्स की वैल्यू पुटअप करनी है, 1/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। इट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। इट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू √3/2। ये y की वैल्यू आ जाएगी √3/2। ये इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। चलिए अब हम जो मतलब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें जो ये एरिया है, एरिया हमको OAD, ये एरिया निकालना है, और फिर प्लस एरिया ऑफ ADC, ऊपर वाले कर्व का जो हमको निकालना है, एरिया ऑफ
साइडेड रीजन इसको निकालने के लिए हम अगर पूरा एरिया निकालते हैं, ये चीज यहां से निकालते हैं ओ ए सी ओ, साइडेड रीजन में एरिया हमारा जो मतलब आएगा ओ ए सी ए डैश, इस तरह से निकाल सकते हैं ओ ए सी ए डैश ओ, ये पूरा एरिया निकलेगा। लेकिन हमारा जो होता है अगर हम आधा एरिया निकालें तो ये हमारा हो जाएगा, इसका एरिया निकालने के हमें 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए सी ओ, ये सिमेट्रिकल के वजह से जो होता है हम इसका ट्वाइस लेते हैं, क्योंकि जो फिगर है ओ ए सी ओ वही फिगर जो होता है ओ ए डैश सी ओ, दोनों सिमेट्रिकल फिगर है, इसलिए ट्वाइस टाइम एरिया हो जाएगा इसका। लेकिन हम जो है तो पहले निकाल रहे हैं इसमें 2 पार्ट करके, तो इसका एरिया जो निकलेगा फिर उसका दोगुना कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने फिगर पे, फिगर भी देखते रहिए क्योंकि लेक्चर चलिए ऊपर कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमको जब एरिया निकालना है तो पहले जो है देखिए यहाँ कन्फ्यूजन जो होता है आपको हो सकता है। एरिया जो हमारा है ये सर्कल है हमारा, इस वाले सर्कल का ओ ए डी का एरिया जो हम निकालेंगे, ओ ए डी पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ओ ए डी और प्लस एरिया ऑफ ए डी सी, या ओ ए डी ओ कर सकते हैं आप, और ए डी सी ए कर सकते हैं। ये एरिया हमें निकालना है तो हमें आधे का एरिया निकल जाएगा, फिर उसका ट्वाइस कर देंगे तब जो होता है हमारा निकल जाएगा एरिया पूरा। तो यहाँ पे हम जो होता पहले देखिए यहाँ ध्यान से इस फिगर को, क्योंकि यही जो होता मेन टारगेट है, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए नया भी है। इसमें जो होता आप देखें कि इस सर्कल का जो हमारा ये सर्कल है, ये सर्कल किससे बना है 1 0 वाले से, 1 0 वाला सर्कल यानी इससे बना है हमारा, इस सर्कल का। पहले हम ए डी ओ ए डी का जो एरिया निकालेंगे इस वाले सर्कल के वाई से निकालेंगे, फिर जब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए डी सी ए तो हम निकालेंगे इस वाले सर्कल से। तो इस वाले सर्कल का अगर हम वाई स्क्वायर निकालें यहाँ पे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अगर इसको हम निकालते हैं, इससे y निकालते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हो गया y। तो आइए अब हम निकालते हैं एरिया। एरिया हमारा जो मतलब है ये स्ट्रिप हमने लिया यहाँ पे, इसको हम बार बार लेते हैं dx और इसको लेते हैं y, तो y dx होगा। बहुत सारे स्ट्रिप होंगे, सभी स्ट्रिप को जोड़ने के लिए हमें y dx के लिए जो मतलब ये लिमिट लगानी पड़ती है। तो ये लिमिट हमारी कहाँ से होगी, ये 0 है और ये क्या है 1/2 है ये वाला, तो हमारा ये लिमिट लग जाएगा 0 to 1/2, y dx हो गया। फिर प्लस, अब इसको ध्यान दीजिए कि हमारा जो ये सेकेंड वाला है ये इस वाले सर्कल का है,
इस वाले सर्कल के लिए जो हम करेंगे तो ये चीज़ जो होता है हमारा दूसरे वाले सर्कल का है, इसका y क्या है, दूसरे वाले सर्कल का y क्या है जो होता है 1 माइनस एक्स। तो ये भी हम लिख देते हैं y dx, लेकिन लिमिट इसकी क्या होगी 1/2 टू 1, इसकी लिमिट होगी 1/2 टू 1। अब हम यहाँ y की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये 0 टू 1/2 y dx पहले के लिए लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस इसको कर देते हैं 1/2 टू 1, y की जगह पे करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx, ये भी होगा dx। ये इक्वेशन हमको सॉल्व करने हैं। अब ये जो है तब इंटीग्रेशन हमको जो सॉल्व करना है तो हम पहले जो है तब चलो दोनों को साथ लेते हैं, देखते हैं आ जाता है कॉपी में नहीं। यहाँ पे 1/2 0 टू 1/2 है, और ये अंडर रूट a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये a है और ये x है, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला इसके पिछले क्वेश्चन में भी लगा और इसके पहले भी बहुत बार लग चुका है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन में क्या होता है x/2, जो फार्मूला है इसका x/2, और उसके बाद अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन a साइन इनवर्स x अपॉन a। ये फार्मूला इसका है। इस फार्मूले में हम इसको पुटअप करने जा रहे हैं। तो अब हम पुटअप करेंगे तो यहाँ पे जो होता हो जाएगा आपका a की वैल्यू है x माइनस 1 है, सॉरी, यहाँ पे जो होता है हम निकाले हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पे हम x माइनस 1 अपॉन 2 इसको लिख सकते हैं, फिर अंडर रूट ये जो है a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस आपका है x अपॉन a साइन इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन a। तो a स्क्वायर एक्स अपॉन a एक्स अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको लगा देते हैं लिमिट। इसकी लिमिट हो जाएगी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1/2। फिर यहाँ पे जो है तो हम ये तो इसके लिए हो गया, फिर दूसरे के लिए लगाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसको करते हैं इंटीग्रेशन
तो ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए ये हो जाएगा आपका एक्स बाई टू अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स यक्स, इसकी भी लिमिट लग जाएगी 1/2 to 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है थोड़ा बड़ा हो गया, तो हम एक पार्ट को पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो होता है दूसरे पार्ट को ऐड करेंगे। इसको जो होता है हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट, एक्स की जगह पे पहले हम 1/2 पुटअप करेंगे। तो 1/2 माइनस 1/2 अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1। ये हमने अपर लिमिट यूज किया, फिर माइनस लोअर लिमिट यूज कर रहे हैं इसी में। तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0 माइनस 1/2 अंडर रूट 0 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 1 का स्क्वायर और फिर प्लस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2, क्योंकि ये जो तो करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। ये आपकी लिमिट खत्म हो गई यहाँ पे। फिर दूसरी लिमिट जो होता है हम इसमें पुटअप करेंगे। तो दूसरी लाइन इसके लिए लिख रहे हैं हम, इस इक्वेशन के लिए ये यहाँ से यहाँ तक ये पहला जो होता हो गया ये इसके लिए। फिर ये लाइन जो है तो हम लिखेंगे इसके लिए दूसरी लाइन, क्योंकि जगह कम है तो हम इसका भी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो ये जो मतलब x की जगह पे हमको 1 पुटअप करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस इसमें पुटअप करेंगे 1/2 तो ये जो होता हो जाएगा 1/2 अपॉन 2। तो ये 1/2 इंटू 2 कर दीजिए इसको, और ये चीज़ जो होता हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। अब हम इस लाइन को यहाँ ले आते हैं। इसमें से अगर हम करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 तो यानी माइनस 1/2 माइनस 1/2 अपॉन 2। तो ये 2 इसमें भी हो जाएगा अंडर रूट। ये चीज़ है आपका यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसको करेंगे तो 2 1 जा 2 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4।
फिर प्लस 1/2 साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स -1/2। ये चीज़ हो गया हमारा। फिर माइनस 0 - 1 तो यानी -1/2, और ये 1 का स्क्वायर -0 - 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा इंटू 0, प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1/2। अब इस लाइन को हम यहाँ ले आते हैं, दूसरी वाली लाइन को। तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा 1/2, इस लाइन को ला रहे हैं हम, 1/2 इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/4 अंडर रूट, इसको करेंगे 1 स्क्वायर तो 1 माइनस 1/4 प्लस हाफ साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब इस लाइन को हम फिर यहाँ ले आते हैं, तो ये हमारा -1/4 -1/4, और ये हमारा हो जाएगा रूट 3/2, 4 1 जा 4 -1 3 3/2, तो यानी इंटू हो जाएगा रूट 3/2 इससे, और फिर प्लस अरे 1/2 -1 ये -1/2 होगा, तो प्लस हो जाएगा आपका -1/2 साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये चीज़ हो जाएगा। अब ये जो होता है हमारा 0 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 1/2 साइन इनवर्स -1/2 है। इसको भी जो होता है लिख दीजिए, तो यानी ये जो होता हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 1/2, और ये जो होता है 1/2 नहीं 1 होगा, ये कोई में साइन इनवर्स 1। यहाँ पे ये लाइन जो होता है हमारी जो आई है, इस लाइन में साइन इनवर्स -1/2 है, और इस लाइन में जो आई है हमारी, इसका साइन इनवर्स 1 होगा, अपर लिमिट। तो ये माइनस साइन 1/2 हो गया। अब ये चीज़ जो होता है हमारा यहाँ से ये ख़त्म हुआ, तो इसमें ये 0 हो गया, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह, ये साइन इनवर्स -1, वन बाई टू कॉमन दोनों में ले लीजिए, 1/2 साइन इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1।
फिर प्लस प्लस 0 अरे 1/4 इसका हो गया ये जो होता है √3/2 हो गया, और प्लस ये जो होता है हाफ है, ये माइनस आएगा तो ये माइनस आप बाहर निकाल दिए, तो ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1, और प्लस ये जो होता है 0, फिर साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ये चीज़ हो गया, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1/2 ये जो होता है माइनस √3/2 साइन इनवर्स 1 का जो होता हो जाएगा π/6 माइनस π/6, फिर माइनस π/2 प्लस π/2 माइनस √3/2 माइनस √3/2, और ये जो मतलब हो जाएगा आपका माइनस √3/4 माइनस π/6। ये एरिया अगर हम 2 टाइम्स सब में लगा देते हैं तो यहाँ पे ये एरिया इतना निकल जाएगा। ये एरिया इतना निकल गया आपका आधे पोर्शन का। अब फिर पूरा साइडेड रीजन जो आपका होगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो जाएगा आपका। थैंक यू।